क्वेश्चन है, प्रेरकत्व कुंडली का प्रतिरोध क्या होगा यदि 240 वोल्ट पर 5 एम्पियर धारा ले 50 हर्ट्ज आवृत्ति 0.8 शक्ति गुणांक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका होगा बी 42.5 ओम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? सस्टेंस की इकाई है। जो आपका सस्टेंस की इकाई जो होती है वो होता है महो। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एसी श्रेणी परिपथ में अनुनाद आवृत्ति को कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो बेटा संधारिता मान में कमी करके हम अनुनाद आवृत्ति को बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 3 कला प्रणाली में शक्ति गुणांक 0.5 पश्चगामी से नीचे होने का मुख्य कारण क्या है? वोल्टेज के उतार चढ़ाव के कारण, प्रतिरोध भार के कारण असल शक्ति, या अधिक प्रेरक भार के कारण प्रतिक्रियाशील शक्ति? यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका होगा अधिक प्रेरक भार के कारण प्रतिक्रियाशील शक्ति। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि स्टार संयोजित प्रणाली में 3 कला असंतुलित भार में न्यूट्रल चालक में धारा क्या है? तो बेटा इसमें कलाओं में से किसी में सबसे कम धारा की तुलना में भी कम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि 3 कला 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्टार प्रणाली में केवीए में आभासी शक्ति की गणना कीजिए यदि लाइन धारा IL 16 एम्पियर है और 0.8 शक्ति गुणांक पर होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटा बी होगा 11.5 केवीए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि 3 कला शक्ति मापन में 2 वाट मीटर यानी कि W1 और W2 की रीडिंग क्या होगी यदि पावर फैक्टर 0 है? तो बेटा जब पावर फैक्टर जब 0 होता है तो हमारी जो रीडिंग होती है वो W और W2 के बराबर है, लेकिन विपरीत संकेतों में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि 240 वोल्ट RMS के लिए वोल्टेज का अधिकतम मूल्य क्या है? तो बेटा जो वोल्टेज का अधिकतम मूल्य है वो आपका 339.5 वोल्ट है। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है कि एसी परिपथ में रिएक्टिव पावर PR का सूत्र क्या है? तो हमारा जो PR का जो फार्मूला है PR बराबर VI sin थीटा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 24 ओम है तो परिपथ में प्रतिबाधा की गई, यानी कि R 50 ओम, XL आपका 36 ओम और XC 24 ओम है तो परिपथ में प्रतिबाधा की गणना कीजिए। तो आपका जो राइट आंसर होगा इसका बेटा यानी कि C 13 ओम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? एकल फेज एसी परिपथ में कालांतर कितना होता है? तो बेटा कालांतर 90 वोल्ट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। 3000 वाट संतुलित भार 0.8 शक्ति गुणांक पर स्टार में संयोजित 3 कला 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज आवृत्ति है। लाइन धारा की गणना कीजिए। तो जो आपका लाइन धारा होता है बेटा वो होता है बी, यानी कि 5.2 एम्पियर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका कि 3 कला शक्ति मापन में 2 वाट मीटर में समान रीडिंग दिखाने पर शक्ति गुणांक क्या होता है? हमेशा बेटा 1 होता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि 24 ओम प्रतिरोध वाली कुंडली के शक्ति गुणांक की गणना कीजिए जो 5 एम्पियर की धारा 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी आपूर्ति पर लेती है। तो बेटा ये होगा आपका राइट आंसर सी 0.5। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि प्रतिरोध R 15 ओम है, परिणामी प्रतिघात 20 ओम है और 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी आपूर्ति से जुड़े RLC परिपथ के शक्ति गुणांक की गणना कीजिए। तो बेटा इसका जो राइट आंसर होगा आपका बी 0.6 आंसर राइट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी आपूर्ति और 8 एम्पियर धारा प्रवाह वाले जुड़े RLC समांतर सर्किट के मान एडमिटेंस Y की गणना करें। इसके माध्यम से करंट पास किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटा वो सी होगा 0.033 महो। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है एकल कला RC समांतर परिपथ में लाइन धारा IL की गणना
करने का सूत्र क्या है? तो बेटा इसका जो राइट आंसर होगा IL बराबर अंडर रूट IR का स्क्वायर माइनस IC का स्क्वायर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? AC परिपथ में कम शक्ति गुणांक PF को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? तो बेटा संधारित्रों को समानांतर क्रम में जोड़कर बनाया जा सकता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 का डी राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 कहता है डेल्टा से जुड़ी प्रणाली में लाइन धारा IL और फेज धारा IP के बीच क्या संबंध है? तो हमेशा होता है बेटा IL बराबर अंडर रूट 3IP, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 का सी राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे कि कला सीक्वेंस मीटर का उद्देश्य क्या है? तो बेटा कला सीक्वेंस मीटर का उद्देश्य जो होता है 3 फेज प्रणाली के सही चरण को अनुक्रम को सुनिश्चित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि एक स्टार में जुड़े 3 कला भार की आभासी शक्ति की गणना करें। अगर यह 0.8 शक्ति गुणांक पर 3 कला 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति से जुड़ा है और फेज धारा 10 एम्पियर है, तो बेटा ये होगा राइट आंसर आपका डी 7.188 kVA। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है 3 कला शक्ति माप में 2 वाट मीटर विधि में से यदि एक शून्य पाठ्यांक हो और दूसरा कुल खपत पाठ्यांक हो तो शक्ति गुणांक क्या होगा? तो बेटा यह होगा 0.5। आपका 22 का ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं कि फॉर्म फैक्टर यानी कि केएफ का सूत्र क्या है? तो बेटा जो केएफ का सूत्र होता है प्रभावी मूल्य बटा के औसत मूल्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है एसी समानांतर परिपथ में धारा के कुल अवरोध के रूप में किस वैद्युतिक शक्ति या वैद्युतिक शब्द से परिभाषित किया जाता है? तो बेटा इसको हम एडमिटेंस कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे। 25 कहता है किस एसी परिपथ में वोल्टेज V और धारा I के बीच का कला संबंध होता है? तो बेटा यह प्रतिरोध और प्रेरक परिपथ के लिए होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है 3 कला प्रणाली में यदि सक्रिय शक्ति 4 किलोवाट है और आभासी शक्ति 5 kVA है तो प्रतिक्रियाशील शक्ति की गणना करें। तो बेटा प्रतिक्रियाशील शक्ति जो होगी आपका ऑप्शन नंबर डी 4 kVAR। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पे। तीसरा था 3 कला प्रणाली में यदि सक्रिय शक्ति 4 किलोवाट है और आभासी शक्ति 5 kVA है तो प्रतिक्रिया शक्ति की गणना कीजिए। तो आपका ऑप्शन नंबर सी 3 kVAR होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है RLC श्रेणी परिपथ में किस स्थिति में अनुनाद होगा? तो बेटा यह अनुनाद होगा प्रेरकी प्रतिघात और धारकी प्रतिघात जब बराबर होते हैं तो ये अनुनाद होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 27 का बी राइट आंसर होगा। 28 नंबर पर चलते हैं कि 3 कला 2 वाट मीटर विधि में वाट मीटर के ऋणात्मक पाठ्यांक देने पर आप धनात्मक पाठ्यांक कैसे प्राप्त करेंगे? तो बेटा मीटर में दबाव कॉइल के कनेक्शन को उल्टा कर देने से हम धनात्मक पाठ्यांक को प्राप्त कर सकते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 28 का सी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। ज्यावक्रीय एसी के फॉर्म फैक्टर यानी कि कीएफ क्या है? तो बेटा हमेशा आपका पावर फैक्टर का कीएफ जो होता है वह 1.11 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पे। एसी समांतर परिपथ में प्रेरकत्व का पारस्परिक क्या है? तो बेटा जो एसी समांतर परिपथ में प्रेरकत्व का जो पारस्परिक है वो होता है सब्सटेंस होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर होगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 पे कि 2 वाट मीटर W1 और W2 विधि द्वारा कुल शक्ति की गणना कीजिए। यदि 1 वाट मीटर W2 रीडिंग उलटने के बाद ली जाती है तो बेटा जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा W1 माइनस W2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि कौन सी 3 कला प्रणाली में फेज वोल्टेज को मापने के लिए कृत्रिम उदासीन तार की
आवश्यकता होती है, तो बेटा इसमें जो उदासीन तार की आवश्यकता होती है वह 3 तार डेल्टा संयोजन प्रणाली में होता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है कि 3 फेज प्रणाली में यदि फेज वोल्टेज 240 वोल्ट हो तो लाइन वोल्टेज क्या होगा? तो बेटा जो लाइन वोल्टेज होगा वो आपका 415 वोल्ट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि 3 फेज शक्ति माप की 2 वाट मीटर विधि में यदि 1 वाट मीटर ऋणात्मक पाठ्यांक देता है तो पावर फैक्टर क्या होगा? बेटा जब पावर फैक्टर की बात करें तो लेस देन 0.5 यानी कि 0.5 से कम होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 पे। 3 कला एसी परिपथ में कलांतर कितना होता है? तो 3 कला परिपथ में बेटा वह 120 होता है। 3 कला परिपथ में हमेशा कलांतर 120 डिग्री का होता है। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि किस स्थिति को अनुनाद RLC सर्किट कहा जाता है? तो बेटा RLC सर्किट हम लोग XL बराबर XC को कहा जाता है। ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, फिर मिलेंगे कल नए क्वेश्चन के साथ। बंद कर दो।